देखो, हमारे इलाके की सबसे जो अहम मांग है वो एक अलग से विभाग बनाया जाए और जो हमारी ये जो ज़मीनें हैं वो बंजर भूमि विकास के लेकिन आज तक सरकार ने और प्रशासन ने इस ओर बिल्कुल कलेक्टर साहब ने तो निरीक्षण किया था। न्यूज़ में देखने के बाद उस पंप हाउस पे पहुंचे थे जो किसानों ने अपने आर्थिक सहयोग से लगाया था, चंदा करके 5 लाख के करीब उसकी मुख्य समस्या तो सेम है। इस पे काम सरकारों ने किया भी है पर उसका हमें कोई विशेष रिजल्ट मेरे जन्म से पहले 45 साल की उम्र हो गई है मेरी। मैंने तो ये सेम आज महापंचायत में हमने किसानों के सामने ये बात रखी है, हमारा क्या निर्णय होता है उस और जो जीडीसी नहर को पक्का करने का है, जो एक मौखिक सहमति तो भी दी है हमें, अगर वो काम पूरा होता है तो निश्चित तौर से ये इलाका फिर से बहरूसरी से माणकथड़ी तक के गांव, तो ये अगर हम राजस्व गांव की बात करें तो 40 गांव हो जाएंगे। नहीं तो 9 पंचायतें बड़ी बड़ी है और बहरूसरी से पीछे भी कुछ 5-6 पंचायतें हनुमानगढ़ की है, कुछ 8-10 पंचायतें रावतसर तहसील की है, कुछ टिब्बी का एरिया भी है और यहाँ से आगे सूरतगढ़ के क्षेत्र में भी 4-5 पंचायतों में ये सेम की समस्या है। और राज जो चावे तो इतनी बड़ी कोई समस्या को नहीं, बड़ी बड़ी नहर तोड़ के बड़ी बड़ी जगह पानी ले गया 500-700 किलोमीटर पाइप, तो कोई एक्शन बिजली विभाग वालों को नहीं मिले, कभी एक्शन पानी वालों को नहीं मिले का। एक दिन ऐसी 10 दिन तक ऐसी हालत रही कि एक फ्यूज लगाने वास्ते हमारा पंप कौन चाले, खाली एक फ्यूज लगानो जो मतलब अनजान व्यक्ति लगा दिया। तो सरकार के जो प्रशासन की संभाल बहुत कम है। क्यों कि हमारे अठे महकमों को नहीं, अलग तो कोई महकमो है को नहीं, सेम को महकमो वो ही है जो नहरी महकमो बीगन जावा, बीगन पूरी कागजात को नहीं, ठा को नहीं, वह नया वह 100 है। तो ये सारों मोटी मांग है को सेम है, दोनों तीनों 2 जिला को, गंगानगर जिले में हनुमानगढ़ जिले में सेम है, अलग एक महकमो बना दीजिए। हनुमानगढ़ के जाखड़ा वाली और 18 एसपीडी के बीच में काला झंडा भैरू मंदिर जो 2014 में गवाह बना था इस सेम पीड़ित किसानों का, जिन्होंने 2014 में एक आंदोलन 1 साल तक करीबन 363 से लेकर 365 दिन तक आंदोलन लड़ा था। सरकार ने उनकी मांगे मानी थी। उसके बाद बताया जा रहा है भी 70 से ज़्यादा % जो यहाँ की ज़मीनें हैं वो फिर से धीरे धीरे उपजाऊ होने लगी थी। लेकिन अब एक बार फिर से जिस प्रकार से घग्गर में पानी आया और उसके बाद जो है सेम नाले में पानी छोड़ा गया और उसके बाद से लगातार जो है किसान यहाँ दोबारा से पीड़ित हो चुके हैं। अब जो उपजाऊ ज़मीन हुई थी वो वापस कहीं ना कहीं सेम पीड़ित हो चुकी है। हमारे साथ काफ़ी किसान हैं। पहले तो तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, मेरे साथी जसविंदर मेरे साथ हैं। जसविंदर, ये तस्वीरें दिखा सकते हैं जिस तरीके से ये जितने भी वाहन आपको नज़र आएंगे जिसमें किसानों के वाहन है, जीप, कार, इसके अलावा जो मंदिर थोड़ी दूर में आपको मंदिर नज़र आएगा, जो मंदिर जो काला झंडा भैरू मंदिर है, जो यहाँ का इलाके का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर काफ़ी मान्यताएँ भी हैं और माना जाता है कि यहाँ के इलाके के जब भी किसी भी चीज़ की मन्नत मांगनी हो तो वो काला झंडा भैरू मंदिर पहुँचते हैं और यहाँ किसानों की मांगे भी पूरी होती है और आमजन की भी मांगे पूरी होती हैं। तमाम किसान है, ये इलाका भी अगर किसानों के पीछे अगर आप देखेंगे तो ये टोटल का टोटल जो इलाका है वो सेम पीड़ित है और ये यहाँ पर पूरी तरीके से सेम आई हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई फसल नहीं होती है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज की जो ये पहले तो महापंचायत की सूचना थी लेकिन मीडिया में खबरें आई, प्रशासन जागा, कलेक्टर यहाँ पहुँचे, SDM पहुँचे और एक वार्ता भी हुई ADM के साथ। कहीं ना कहीं आपकी 6 मांगों पर 5-6 मांगों पर सहमति भी बनी है। कुछ एक मांग जो राज्य स्तर पर है तो वो राज्य सरकार को भेजी भी गई है, तो महापंचायत को छोटी कर दी गई है एक बार। जी, हमने जो मीडिया के द्वारा जो मांग उठाई थी उस मांग पे सरकार और प्रशासन हरकत में आया है और जो हमारी महापंचायत थी उसको एक हमने समीक्षा बैठक के रूप में आज बैठक किया है। आप देख रहे हो हज़ारों की संख्या में फिर भी यहाँ किसान आए जो वाकई में बहुत ज़्यादा पीड़ित है और हम चाह रहे हैं कि जिस हिसाब से प्रशासन ने हमारे साथ समयबद्ध तरीके से सभी कार्य पूर्ण करने की जो शर्तें तय किया, अगर उन शर्तों के अनुरूप वो काम करते हैं तो ठीक है, वरना हम इस आंदोलन को और तेज करेंगे। पवन, यहाँ बने रहिएगा, मैं वापस आऊँगा आपके पास। सबसे आपसे जानना चाहता हूँ किस प्रकार की समस्याएं से यहाँ के किसान जूझ रहे हैं। मुख्य समस्या तो सेम है। इस पे काम सरकारों ने किया भी है पर उसका हमें कोई विशेष रिजल्ट नहीं मिला है इस समस्या पे। यहाँ पहले जैसे बात करें या 40-50 साल या इससे भी पुरानी समस्या, कब से है ये समस्या? मेरे जन्म से पहले 45 साल की उम्र हो गई है मेरी। मैंने तो ये सेम ही देखी है। अब लगभग सरकार से किस प्रकार की डिमांड है आपकी? हमारी समस्या यही है सेम कि इसको स्थायी समाधान हो इसका, ये हमारी डिमांड है सरकार से। किस तरीके की मांग है आपकी? और यहाँ का इलाके की अगर बात करें तो
फसलें होती भी हैं, कई बार नहीं भी होती। और अब जिस प्रकार से पिछले 3 साल में दिक्कतें आई, किस प्रकार की दिक्कतों का सामना किसान कर रहे हैं? हम भारी बरसात होने के बाद में यहाँ पूरा सेम मिला के दोबारा दलदल हो जाता है। और हमारी ये मांग है कि इसका स्थायी समाधान हो और नए पंप सुचारू रूप से चलते रहें और ये जो पानी है जो जीडीसी में रुका हुआ आगे की तरफ निकाला जाए। सरकारों ने अब की बार फिर से एक कदम बढ़ाया, कलेक्टर ने भी बढ़ाया, एसडीएम ने भी बढ़ाया और बहुत सारे यहाँ पे करके भी गए। उसके बाद जो है कहीं रिलीफ मिलता हुआ नजर भी आ रहा है, भी 6 मांगे मानी भी है। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो 6 मांगे मानी गई है वो मानी तो अभी उन्होंने सहमति प्रकट की है। आज महापंचायत में हमने किसानों के सामने ये बात रखी है। हमारा क्या निर्णय होता है उस पर निर्भर करता है। जो अब 3 साल से दोबारा ये जो जीडीसी में पानी आ रहा है वो बहुत ज़्यादा पानी है और ये डिप्रेशन फिर से भर गए हैं। इसकी समस्या ये है कि 10 नंबर डिप्रेशन से आगे पानी क्रॉस नहीं करता है। तो हम ये चाहते हैं भी उस पानी को 15 नंबर कट तक लेके जाएं, जो काफ़ी डाउनफॉल है यहाँ से। और वहाँ अगर जैसे आईजीएनपी पे रिजर्वेयर बनाए जा रहे हैं वैसे रिजर्वेयर यहाँ बना दिए जाएँ तो एक तो अनूपपुर साका को साल भर पानी मिलेगा। और जो बैरानी इलाका है सूरतगढ़ क्षेत्र का, जैसे एटा सिंगरासन माइनर है, तो वहाँ भी पानी दिया जा सकता है। उनकी नई नहरों की जो मांग है वो पूरी हो सकती है। तो बहुत काफ़ी लंबे चौड़े क्षेत्र में इसका फ़ायदा हो सकता है। और डिप्रेशन में पानी अगर कम आएगा या खड़ा नहीं रहेगा तो सेम का बहुत काफ़ी हद तक ये नियंत्रण हो जाएगा। और जो जीडीसी नहर को पक्का करने का है, जो एक मौखिक सहमति तो भी दी है हमें, अगर वो काम पूरा होता है तो निश्चित तौर से ये इलाका फिर से सब्ज़बाग हो जाएगा। नहीं, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, अगर आप उंगली पे गांव गिना सके, लगभग यहाँ बेरूसरी से लेकर यहाँ पर पीछे से लेकर लगभग कितने गांव प्रभावित हैं? यहाँ बेरूसरी से माणकथड़ी तक के गांव तो ये अगर हम राजस्व गांव की बात करें तो 40 गांव हो जाएंगे। नहीं तो 9 पंचायतें बड़ी बड़ी है। और बेरूसरी से पीछे भी कुछ 5-6 पंचायतें हनुमानगढ़ की है, कुछ 8-10 पंचायतें रावतसर तहसील की है, कुछ टिब्बी का एरिया भी है। और यहाँ से आगे सूरतगढ़ के क्षेत्र में भी 4-5 पंचायतों में ये सेम की समस्या है। और अगर ये डिप्रेशन खाली हों और जीडीसी को पक्का करें तो ये हनुमानगढ़, टिब्बी, संगरिया, रावतसर और पीलीभीत तहसील और सूरतगढ़ की सारी समस्याएं हल हो सकती है। आप भी किसान हैं, लगातार जैसे पिछली बार भी आपसे बात हुई थी, 58 बीघा आपकी खराब हुई थी। तो अब जिस प्रकार से एक बात हुई है, कहीं ना कहीं एक पहल की बात हुई है, इससे कहीं उम्मीद है आपको? देखो, जो काम करने पर बात है, उम्मीद तो होती है। जब कोई आदमी कहे हाँ भरे तो उसका कुल आशा तो जरूर बंद ही है। ठीक है, प्रशासक और राज जो चाहे तो इतनी बड़ी कोई समस्या को नहीं, बड़ी बड़ी नहरा तोड़ के बड़ी बड़ी जगह पानी ले गया 500-700 किलोमीटर पाइप, तो कोई बड़ी बात को नहीं। बट हमें विश्वास है इन प्रशासक और इन राज से भी। हमारी जो मुख्य की मांगे हैं, जैसे डीजी पक्की गग्गर पक्की करनी, इन डैम की आगे 15 का नंबर कटता है पानी ले जाने के लिए बनाना, जब सेम नाले के सफाई करानी, जब पंप लगाने, वो मुख्य मांग वो है। सबसे अभी मौके की मांग है। बड़ोपड़ का पंप पूरा नहीं चलता है, चाले को नहीं, बिंग बहुत मोटी समस्या है। कभी एक्शन बिजली विभाग वालों को नहीं मिले, कभी एक्शन पानी वालों को नहीं मिले। का एक दिन ऐसी 10 दिन तक ऐसी हालत रही कि एक फ्यूज लगाने वास्ते हमारा पंप कौन चाले, खाली एक फ्यूज लगानो, जो मतलब अनजान व्यक्ति लगा दिया। तो सरकार के जो प्रशासक है संभाल बहुत कम है। क्यों? क्या हमारे अठे महकमों को नहीं, अलग तो कोई महकमो है को नहीं, सेम को महकमो वही है जो नहरी महकमो, बीगन जावा बीगन पूरी कागजात को नहीं, ठा को नहीं, वह नया वह 100 है। तो ये सारों मोटी मांग है को सेम है। दोनों तीनों 2 जिला को, गंगानगर जिले में, हनुमानगढ़ जिले में सेम है। इनको अलग एक महकमो बना दिया जाए, अलग कोई धनी बना दिया जाए, कथे ई ऑफिस में जाओ और ई आओ, थारो काम बैठे। मुख्य मांग हमारी ऑफिस से। पवन, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से आपकी डिमांडें तो थी, अभी फिलहाल किस प्रकार की मूल डिमांडें, अगर कम से कम ये डिमांड मान ली जाए तो किसानों को राहत मिल सकती है आपके हिसाब से? किस प्रकार की वहाँ से लेकर, क्योंकि आपने इलाका लगातार देखा है, 2014 में भी आप यहाँ थे जब आंदोलन हुआ था, एक बार फिर से महापंचायत की नींव रखी गई है। हालांकि प्रशासन ने कुछ बातें मानी है तो कहीं ना कहीं इसको बैठक में तब्दील कर दिया गया, समीक्षा की है आपने और शाम तक फैसला करोगे। किस तरीके से, किस प्रकार की डिमांडें जो है अगर मान ली जाए तो किसानों को राहत मिल सकती है? देखो, हमारे इलाके की सबसे जो अहम मांग है वो एक अलग से विभाग बनाया जाए और जो हमारी ये जो ज़मीनें हैं वो बंजर भूमि विकास के
दायरे में ली जाए, क्योंकि 40 सालों से जो ज़मीनें दलदल में हैं उनको सुधारने के लिए किसानों के पास बजट नहीं है। तो सरकारों को चाहिए इस भूमि सुधार हेतु भी हमें कुछ अनुदान दें, ताकि हम इन दोबारा खेतों में जा सकें, फसलें लहला सकें। और सरकार से हमें काफ़ी लंबे समय से ये मांग करते आए हैं, हमें भूमि सुधार के लिए अनुदान दिया जाए, लेकिन आज तक सरकार ने और प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। हमारा ये आगे से मुख्य मुद्दा रहेगा, सेम निवारण के साथ साथ भूमि सुधार हेतु भी हमें बजट दिया जाए। एक जो पिछली बार हमने एक पंप देखा था, किसान ने अपने निजी पैसे से वो पंप लगाया तो वो पानी जो दूसरी साइड डाल रहा था, तो उस पंप को लेकर भी कलेक्टर साहब वहाँ पहुंचे थे, किस प्रकार का निर्देश दिए? जी बिल्कुल, कलेक्टर साहब ने तो निरीक्षण किया था, न्यूज़ में देखने के बाद उस पंप हाउस पे पहुंचे थे, जो किसानों ने अपने आर्थिक सहयोग से लगाया था, चंदा करके 5 लाख के करीब उसकी लागत आई थी। लेकिन जीडीसी का अत्यधिक सीपेज होने की वजह से उस पंप का हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल सका, क्योंकि वो 3 HP का पंप है और जो जीडीसी से पानी डिस्चार्ज हो रहा है सीपेज के द्वारा, वो लगभग 10 क्यूसेक रोजाना हो रहा है। तो हमारी ये मांग है भी सरकार वहाँ साइफन बना के और उसके नीचे से सड़क के और दोनों साइड का पानी क्रॉस कराए। तो एडीएम के साथ जो वार्ता हुई थी उसमें आप थे? नहीं, हमारा सेम पीड़ित किसान संगठन का प्रतिनिधिमंडल था और उसमें हमारी कुछ एक जो 5 बातें हैं वो सकारात्मक थी, और 4 जो मांगे हमारी थी वो राज्य स्तर के होने की वजह से उन्होंने कहा हम शीघ्र पत्रावली राज्य सरकार को भिजवा देंगे। ये वो तमाम किसान थे। और अगर मैं बात करूं, जैसा कि मैंने आपको फिर बताया कि ये वो इलाका है जिसको लेकर किसान जो है लगातार मांग कर रहे थे। हल्की सी बरसात की वजह से यहाँ जो पानी खड़ा हो जाता है, इसके अलावा ये ज़मीन इतनी दलदल है कि अगर आप इस ज़मीन की तरफ अगर जाओगे तो कहीं ना कहीं यहाँ तो ना तो ट्रैक्टर चल सकता है, ना किसी भी प्रकार का व्हीकल चल सकता है, और यहाँ पर जो है खेती नहीं की जा सकती। ये पूरा का पूरा जो इलाका है पूरी तरीके से कह सकते हैं भी बंजरनुमा हो चुका है। तो यहाँ जो है किसानों की प्रमुख मांग है कि इसको विशेष योजना में लेते हुए जो इनके किसानों को जो वापस से सेम जो है वो तो ख़त्म की जाए, इसके अलावा जो वापस से इसको लेते हुए किसानों को इस प्रकार का अनुदान दिया जाए कि ताकि वो किसान जो है इस पर खेती करने का प्रयास करे, तो जो उनका पैसा लगे वो कहीं ना कहीं सरकार अनुदान दे। फिलहाल किसानों ने एक समीक्षा बैठक जो महापंचायत थी उसको समीक्षा बैठक में तब्दील किया है, और किसान जो है आज एक फैसला करेंगे। और इस फैसले में हालांकि इन्होंने बताया भी कलेक्टर साहब और जिला प्रशासन ने अपने स्तर पर कुछ कार्य 15 दिनों में और कुछ कार्य जो है 40 दिनों में करने का समय मांगा है। तो ये एक बार उनको उतना समय दे चुके हैं, और अगर इसके बाद भी अगर नहीं होता है तो इन्होंने मोटा मोटी तौर पर कहा है कि हो सकता है होली के आसपास ये एक बड़ी महापंचायत या बड़ा जो आंदोलन है वो इस क्षेत्र में कर सकते हैं। हनुमानगढ़ से मेरे सहयोगी जसविंदर के साथ कुलदीप शर्मा।